आशुतोष, आपको क्या लगता है? सलमान साहब ने ये लिखा क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का ये भी एक तरीका है। उन्होंने ही कहा था भाई, मिसेस गांधी इतना रोई कि उन्होंने कहा वजीर आजम को बुलाओ, जब आतंकवादी लोग मारे गए थे, जब इनकाउंटर हुआ था मोहन चंद शर्मा वाला। नहीं दीपक, मुझे लगता है अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारे किस्से हैं जिसके बारे में आज चर्चा करना उचित नहीं हो, क्योंकि अगर आप देखो 1984 की बात, अभी आरपी सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, नानाजी देशमुख ने उसकी जस्टिफाई करने का काम किया था, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, वो तो सबके सामने, अभी आप गूगल करिए, आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अभी डिबेट के पहले अभी एक गलत सूचना पूरे हमारे दर्शकों को दी गई, मैं जरा बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर और जिन्ना के बारे में क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कोटेशन में आपको बता रहा हूं। स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना इंस्टेड। अब देखिए, मैंने बीच में बोला नहीं, आप क्यों बीच में टूट रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए आरपी सिंह साहब। स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर, मिस्टर सावरकर एंड मिस्टर जिन्ना इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोज्ड टू ईच अदर on the one nation versus two nation issues are in complete agreement about it. Both not only agree but insist that there are two nations in India, one the Muslim nation and another the Hindu nation. तो थोड़ा पढ़ लिख लिया करें और कायदे से उदाहरण करें, कोई पढ़े लिखे आदमी के सामने डिबेट हो रही है, इसलिए मैं अब उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। दीपक गलत, I will object. दूसरी बात, आप मेरे बात बोले, इनको बोलिए, इनको जरा बोलिए शांत रहे, इनको जरा शांत रहे, इनको जरा बोलिए शांत रहे, ये बोला जाए दीपक, अगर ये भाषा का इस्तेमाल, अगर ये भाषा का इस्तेमाल होगा, मैं आज दीपक इनको बोलिए भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, विभाजन नहीं चाहते थे, इस्तेमाल नहीं करें इस तरीके से, झूठ क्यों दीपक, ये कैसे दीपक जी आप कहते हैं? अच्छा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बदतमीज आदमी के साथ बहस नहीं कर सकता, मैं बदतमीज आदमी के साथ बहस नहीं कर सकता जिसको बात करने की तमीज नहीं है। लिखा है अम्बेडकर ने क्या लिखा आगे, बाबा साहब ने लिखा क्या आगे? आप क्यों बोलिए, इनको बोले मुझे बदतमीज कहने से, मुझे बदतमीज कहने से, अरे मुझे बदतमीज कहने से, बाबा साहब के अम्बेडकर की लिखा हुआ जो किताब में है, पेज नंबर 149, पेज नंबर 149, पाकिस्तान, मैं चुनौती। अच्छा, एक एक करके प्लीज आशुतोष जी, प्लीज अवनीश जी आप बोल लीजिएगा, आशुतोष जी खत्म कर लेता, आप बोल लीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आशुतोष जी कंक्लूड करिए। मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर अवनीश मेरे खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं एक ने 100 बार बदतमीज बोलूंगा, और ऐसे बदतमीज लोगों का जवाब देने का मेरे पास अधिकार है। बोलिए, कुछ और बोलिए आप, लेकिन बाबा आप गलत मत करिए, आप बकवास मत करिए, आप चुप रहिए, बैठिए, बकवास मत करिए, बैठिए चुपचाप। क्यों चुप रहूं भाई, मैं क्यों चुप रहूं? गलत बात कर रहे हैं, नहीं क्यों चुप रहूं? गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। आजादी सिर्फ आपको है, बोलने की आजादी सिर्फ आपको है। कार्ल मार्क्स और बुद्ध भी पढ़ लेना, बाबा साहब का एक निबंध है कार्ल मार्क्स और बुद्ध, कम्युनिस्टों के बारे में क्या लिखा उन्होंने, कार्ल मार्क्स और बुद्ध भी पढ़ के सुनाओ, कम्युनिस्टों के बारे में, सफाई के बारे में क्या लिखा उन्होंने, आप बदतमीजी, अच्छा झगड़े नहीं प्लीज, हम टाइम खराब कर रहे हैं। आशुतोष, अवनीश जी प्लीज रुक जाइए, आशुतोष को कंक्लूड करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष कंक्लूड करिए। ये संघ और बीजेपी वालों की आदत है, जब इनके पास तर्क नहीं होता व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, और इनको मालूम है अगर बदतमीजी मेरे साथ करेंगे तो बदतमीजी से जवाब दिया जाएगा। अब दूसरी बात मैं करता हूं, इस देश के अंदर पिछले कई सालों से अगर आप देखिए, एक के बाद एक, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, आज हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। क्या कारण है कि रांची में या हजारीबाग में जो लोगों को मॉब लिंचिंग के संदर्भ में मार दिया गया, मारने के बाद जो पकड़े गए, जिनको आजीवन कारावास हुआ, इस देश का एक मंत्री जाता है, उनको मिठाई खिलाता है और उसके बाद उनको गले में माला पहनाता है। यह कौन सी राजनीति है? किस तरीके की राजनीति है? तो ये इसलिए राजनीति है क्योंकि एक जमाने में मुस्लिम तुष्टीकरण बेशर्मी के साथ होती थी, आज बेशर्मी के साथ हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति होती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबको लगता है कि हिंदुओं का वोट हमारे पास आना चाहिए। हिंदुओं का वोट ऐसे नहीं आएगा जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज जिन्ना को लेकर आप अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं, तो फिर लालकृष्ण आडवाणी ने भी जिन्ना को सेकुलर कहा था। जसवंत सिंह ने क्या कहा? जसवंत सिंह ने कहा था महान देशभक्त। ये जसवंत सिंह के शब्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। इतिहास की एक अपनी भूमिका होती है, उस भूमिका को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके माध्यम से अगर आप राजनीतिक वोट खड़ा करना चाहेंगे, दूसरों के साथ बदतमीजी करेंगे, तो बदतमीजी का जवाब मुझे देना आता है और ऐसे लोगों से निपटना भी मुझे आता है।
ठीक है, अवनीश जी बताइए क्या कहा था बाबा साहब ने? नहीं, ये मैं आशुतोष की पोल खोलता हूं। बाबा साहब ने लिखा कि उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रों को, किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये नहीं पढ़ रहे। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में दो राष्ट्र हैं, परंतु हिंदुस्तान को दो भागों में, यानी कि एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। ये दोनों कौमें एक ही देश में रहेंगी और एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगी। आशुतोष, जो तुमने बोला उसके आगे ये लिखा है कि नहीं लिखा? जो तुमने पढ़ के सुनाया उसके आगे ये लिखा है? किताब देखो, उसके आगे ये लिखा पहली है? बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किताब हिंदी में नहीं लिखी है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं आप। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब ये बाबा साहब ये अम्बेडकर देखिए के विचार नहीं है? अंग्रेजी में क्या ये किताब, बाबा भाई साहब साहब समझा अम्बेडकर के के लिखे हुए शब्द नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर, मैं सिर्फ ये ये जानना अंग्रेजी चाहता हूं। किताब मैं भी दिखा रहा है ना। आप हूं, मैं भी दिखा रहा हूं। हिंदी में पढ़ के मत बताइए मुझे। मैं भी दिखा हिंदी रहा पढ़ के मत भेजा, अंग्रेजी पाकिस्तान किताब और अंग्रेजी इस्लाम के बारे में क्या लिखा है? किताब पढ़ अंग्रेजी लो। में, पता नहीं किसकी बात आप। पाकिस्तान किताब और इस्लाम अंग्रेजी के में बारे है, में क्या लिखा है बाबा किताब साहब ने? अंग्रेजी किताब में पढ़ है। लेनी चाहिए। आप कौन सी पढ़ किताब देख रहे लेनी हैं, मुझे इससे चाहिए मतलब नहीं है। किताब। आप कौन सी किताब दिखा रहे हैं? अच्छा, हम यही रुकते हैं, अभी सलमान खुर्शीद का एक बयान आया है, क्या कहा है अभी उन्होंने अपनी पुस्तक के बारे में, एक बार सुन लेते हैं, फिर आरपी सिंह साहब के पास चलेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। सलमान जी, सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, किताब देख के आ रहा हूँ ना, ये किताब देख के आ रहा हूँ। अगर इसके बारे में लिख दूंगा तो आप पूछेंगे आपने किताब में क्या लिखा? जो लिखा उस पर भूचाल मचा हुआ है। अच्छा है, भूचाल मचा है, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए। जब अंदर से ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटता है तो भूचाल आता है ना। तो ये किसकी ज्वाला है, किसकी आग है, इस पर चर्चा करिए। तो दार्शनिक जवाब दिया।